बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं चंद्रपाल राजभर, आपके बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूं यथार्थवाद एवं अति यथार्थवाद से जुड़े हुए कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर, जो टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसएसबी, एलटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए आइए हम सभी प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, स्क्रीन पर एक प्रश्न आ चुका है कि कौन यथार्थवादी चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार भी था। दाउमियर, कुर्बे, डेविड, गोया। पीजीटी परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, ये थे आपके दाउमियर। कौन थे? दाउमियर। ये कुर्बे नहीं थे, डेविड नहीं थे, गोया भी नहीं थे। तो दाउमियर के बारे में हम थोड़ा सा आपको और बताने की कोशिश करें कि जैसा कि आप जानते हैं कि दाउमियर एक प्रतिभाशाली प्रिंट मेकर, कार्टूनिस्ट, चित्रकार, मूर्तिकार भी थे और ये यथार्थवादी पेंटिंग्स ज़्यादा बनाते थे। सौंदर्य की देवी वीनस से ग्रामीण कन्या को चित्रित करना यथार्थवादी कलाकार को अधिक प्रिय था। दाउमियर व्यंग्य चित्रकार थे जिसका चित्रण उन्होंने ला कारिकात्यूर मासिक पत्रिका में किया, किंतु बाद में उन्होंने इससे छोड़कर ला सारिवारी दैनिक पत्रिका के लिए रेखा चित्र बनाना शुरू कर दिया। शैलियों की लड़ाई दाउमियर का व्यंग्य चित्र बहुत फेमस है। दाउमियर के रेखा चित्रों को देखकर बाल्जाक ने कहा था कि इस चित्रकार के भीतर जो है वो माइकल एंजिलो छिपकर बैठे हैं। ये उनका वर्ड था। तो ये रहे दाउमियर के बारे में। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दो वकील कृति है, किसकी है? अवनींद्रनाथ की, दाउमियर की, एम.एफ. हुसैन की। इसमें से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया था। तो साथियों, जो दो वकील है ये कृति है आपकी दाउमियर की। किसकी? दाउमियर की। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। कैसे सही है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको जिक्र करूं कि जैसा कि दाउमियर जानते हैं कि दाउमियर बाहरी आकारों को लेकर नहीं बल्कि अनुभूति के आधार पर चित्रों को बनाता था और उनकी यह विशेषता फ्रेंच कला के अद्वितीय थी। फ्रेंच कला में मतलब अद्वितीय थी। उन्होंने न्यायालय का भी कार्य किया और उनका मत था कि संसार में वकील के चलते हुए मुख से बढ़कर कोई विचित्र वस्तु नहीं है। दाउमियर ने 1855 और 1857 के मध्य दो वकील, द टू लॉयर्स नाम से तैल चित्रण किया। यह चित्र वाशिंगटन डीसी के नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में संरक्षित भी है। तो ये रहे दाउमियर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति का चित्रकार कौन था? दाउमियर, माने, पिकासो, वान गॉग। कौन थे? तो साथियों, इसमें आपके थे जो है दाउमियर। कौन थे? दाउमियर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ये बी वाला गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किया? जी हाँ, विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण किया? अति यथार्थवाद, घनवाद, सौरेलिज्म, अभिव्यंजनावाद। पीजीटी परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, विकास भट्टाचार्य जो वाद में काम किए थे वो किए थे अति यथार्थवाद में। किस में किए थे? अति यथार्थवाद में। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि वास्तव में सच्चाई है क्या। और ये घनवाद में नहीं थे, अभिव्यंजना में नहीं थे, इसमें भी नहीं थे, ये अति यथार्थवाद में थे। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा अगर आपको और जिक्र करें कि जैसा कि आप जानते हैं कि विकास भट्टाचार्य ने अति यथार्थवाद में चित्रण कार्य किया। विकास भट्टाचार्य कलकत्ता के समकालीन कलाकारों की प्रतिष्ठित सोसाइटी
के संस्थापकों में से एक थे। इन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी उस समय। उन्हें भारतीय कला में यथार्थवाद को लाने का श्रेय दिया जाता है। साल्वाडोर डाली इनके पसंदीदा चित्रकार थे। विकास भट्टाचार्य के चित्रों में अति यथार्थवादी विषय यथार्थवाद के रूप में दिखता है। तो ये विकास भट्टाचार्य के बारे में कुछ था। और हम विकास भट्टाचार्य के बारे में कुछ आपको जैसे इम्पोर्टेंट अगर बताएं तो आप नोट करते चलिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, उसको नोट करते चलिए कि विकास भट्टाचार्य का जो जन्म हुआ था वो 1940 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1963 में इन्होंने इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट में स्नातक करने के बाद वर्ष 1968 में 68 से इसी कॉलेज से कला की शिक्षा विभाग का अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। मतलब जिस कॉलेज में पढ़ते थे, जहाँ से शिक्षा लिए थे, वहीं से अध्यापन कार्य भी प्रारंभ कर दिए। इन्होंने भारतीय कला में यथार्थवाद की वापसी की। विकास भट्टाचार्य ने कम समय में ही अपनी डाल सीरीज के द्वारा व्यावसायिक सफलता भी प्राप्त की। इनकी कृति दुर्गा सीरीज की, मतलब जो इनकी कृति थी वो दुर्गा सीरीज। विकास भट्टाचार्य ने समरेश वसु के उपन्यास पर आधारित पेंटिंग्स भी बनाई। विकास ने इंदिरा गांधी, टैगोर, सत्यजीत रे और राम सरेश वसु इत्यादि के चित्र बनाकर बहुत ख्याति प्राप्त की है। इन्होंने लगभग सभी विधाओं मीडिया, ऑयल पेंटिंग्स, वाटर कलर, ग्वेस, पेस्टल आदि का प्रयोग किया, किंतु ऑयल पेंटिंग्स का ज़्यादा प्रयोग किया। इन्होंने अपने पेंटिंग्स में छाया और प्रकाश तकनीकों का भरपूर प्रयोग किया, जिसके माध्यम से कलाकृतियों में काफ़ी उभार दिखाई पड़ता है। तो ये रहे आपके जो है अति यथार्थवाद से जुड़े हुए कुछ जैसे विकास भट्टाचार्य के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया? फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया? अति यथार्थवादी चित्र, प्रभाववादी चित्र, घनवादी चित्र, यथार्थवादी चित्र। पीजीटी परीक्षा 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, जो फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का ज्ञान जो चित्रों का विकास हुआ है वो हुआ है आपका अति यथार्थवादी चित्र। किसमें? अति यथार्थवादी में। प्रभाववादी नहीं है, घनवादी नहीं है और यथार्थवादी भी नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं आप अति यथार्थवादी में। जैसा कि आपने आगे अगर नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए कि साल्वाडोर डाली जो 1904 ईस्वी से 1989 ईस्वी विश्व विख्यात चित्रकार माने जाते थे। उन्होंने अति यथार्थवादी चित्रकारी को जन्म दिया। उनके चित्रांकन में अवचेतन के पीछे छिपे यथार्थवाद का असल कारण उन पर फ्रायड के लेखन का असर है। उन्होंने फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना, तब जाकर के उन्होंने किया। तो ये विशेष बात है। और जैसे साल्वाडोर डाली के बारे में अगर हम कुछ और बताएं कि जैसे जलता हुआ जिराफ 1935 में गृह युद्ध की पूर्ण सूचना तथा ईसा का क्रूसारोपण साल्वाडोर डाली के प्रसिद्ध चित्र माने जाते हैं। आंद्रे ब्रेतो ने लिखा है कि मेरा विश्वास है कि भविष्य में ये प्रत्यक्ष रूप से विरोधी अवस्थाएं स्वप्न व जागृति निरपेक्ष यथार्थवाद में यानी कि अति यथार्थवाद के रूप में होंगी। बहुत बड़ी बात उन्होंने आंद्रे ब्रेतो ने लिखा था साल्वाडोर डाली के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। स्पेन का यथार्थवादी कलाकार कौन था? जी हाँ, स्पेन का यथार्थवादी कलाकार कौन था? साल्वाडोर डाली, रोसो, एल ग्रेको, फ्रांसिस बेकन
पीजीटी परीक्षा 2005 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों ये हैं आपके सल्वाडोर डाली। कौन है? सल्वाडोर डाली। रोसो नहीं है, एल ग्रेको नहीं है, फ्रांसिस वेनन नहीं है। तो ये एक स्पेन के यथार्थवादी कलाकार सल्वाडोर डाली हैं। ये घनवाद दादावाद से भी संबंधित थे। इनकी बनाई प्रमुख कृति पेंटिंग्स द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी बहुत फेमस है। रोसो एक इतालवी चित्रकार हैं। एल ग्रेको भी मैनरिज्म से संबंधित चित्रकार हैं। फ्रांसिस बेकन ब्रिटिश थे। इनके बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सल्वाडोर डाली का है? निम्न में से कौन सल्वाडोर डाली का है? द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। अभी हमने आपको अपने व्याख्यानों में, पिछले व्याख्यानों में बताया है, तो आप ऑप्शन जान गए होंगे कि क्या है। तो चलिए मैं आगे अभी पूरा बताऊंगा। स्टैंडिंग वुमन, इको ऑफ स्क्रीन, सुप्रीमेटिस्ट कंपोजिशन। तो साथियों ये हैं आपके जो है, तो ये आपका ऑप्शन जो है, जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया था, ये आपका ऑप्शन नंबर 1। कौन सा? 1, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आप जान गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर का कलाकार था मार्क्स एंसर्ट, सल्वाडोर डाली, मोदिग्लियानी, कंडिस्की। तो साथियों ये आपके जो परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर के चित्रकार हैं, ये हैं आपके, ये सल्वाडोर डाली का बनाया हुआ चित्र माना जाता है। और लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि जैसे कि जानते हैं कि आपके सल्वाडोर डाली ने इल्यूमिनेटेड प्लेजर भी बनाया था, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी भी बनाया था, द ग्रेट मास्टर बेटर भी बनाया था, द सर्क्यूफिक्सन पेंटिंग्स भी बनाई थी। और चलिए अब आप जान गए हैं तो जानते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मेल्टिंग वाच किसकी पेंटिंग्स है? एम.एफ. हुसैन, सल्वाडोर डाली, माने, पिकासो। टीजीटी परीक्षा 2004 में प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों वक्त ना गंवाते हुए सीधा आप लगाइए जो है सल्वाडोर डाली पर। इन्होंने पिघलती हुई घड़ियों का भी चित्रांकन किया था। तो साफ साफ ये जाहिर है। और ये आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और कि जैसा कि सल्वाडोर डाली ने अपने चित्र में द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी में मोल्टिंग वाच के चित्रों को दर्शाया है, जो डाली का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ ए जीनियस किसकी आत्मकथा है? जी हाँ, एक बार प्रश्न को फिर से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोबायोग्राफी डायरी ए जीनियस किसकी आत्मकथा है? एम.एफ. हुसैन की, सल्वाडोर डाली की, पाब्लो पिकासो की, वान गॉग की। पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों ये आपके हैं सल्वाडोर डाली। कौन है? सल्वाडोर डाली। हुसैन नहीं है, पिकासो नहीं, वान गॉग नहीं है। और ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डायरी जीनियस सल्वाडोर डाली की आत्मकथा है। इन्होंने बहुत बाकायदे लिखा था। ए जीनियस ऑफ डायरी इनकी आत्मकथा का प्रमुख भाग था। सल्वाडोर डाली विलक्षण एक बहुप्रतिभाशाली कलाकार भी थे और ये अति यथार्थवाद के प्रणेता भी माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया? ब्रेतो, वान गॉग, पिकासो, सल्वाडोर डाली। तो साथियों जो विकसित की बात आती है तो वो आती है आपकी ब्रेतो की। किसकी? ब्रेतो की।
पहले मैं अपने व्याख्यानों में थोड़ा सा आपको जिक्र कर दूं, चर्चा कर दूं कि जैसा कि आप जानते हैं अति यथार्थवाद कला को विकसित करने का श्रेय फ्रेंच लेखक और कवि आंद्रे ब्रेत्ते को है। वर्ष 1924 में आंद्रे ब्रेत्तो ने अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र प्रकाशित किया। संक्षेप में उनका निष्कर्ष था, विशुद्ध स्वयं चलित मनोवैज्ञानिक क्रियाओं से भाषण, लेखन, चित्रण या अभिव्यक्ति के अन्य माध्यमों द्वारा विचारों को सत्य रूप में प्रकट किया जा सकता है। इस वजह से इसका जो विकसित का जिक्र आता है वो आता है आपका ब्रेत्तो को। इनको नहीं है, इनको नहीं है, इनको भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें से अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है सल्वाडोर डाली, मैक्स एंसर्ट, आंद्रे मास्को, जैक्सन पोलाक। जैक्सन पोलाक के बारे में सभी जानते हैं, एक्शन पेंटिंग्स बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए आप ऑप्शन जान गए होंगे। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं, आपको बता देते हैं, फिर आप ऑप्शन लगा लेंगे। आपको इतना तो पता ही हो ही गया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दिए हुए विकल्पों में जैक्सन पोलाक जो एक प्रभावशाली अमेरिकी चित्रकार थे, वह एक अद्भुत अभिव्यंजनावादी कलाकार थे, जबकि सल्वाडोर डाली, मैक्स एंसर्ट व आंद्रे मास्को अति यथार्थवादी कलाकार हैं। अब आप जान गए होंगे, तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी। ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अति यथार्थवाद के अंतर्गत प्रोताज पद्धति का किसने आविष्कार किया? जी हाँ, एक बार प्रश्न को फिर से सुनिए। अति यथार्थवाद के अंतर्गत प्रोताज पद्धति का किसने आविष्कार किया? जो ये प्रोताज पद्धति है, इसमें आविष्कारक को माना जाता है मैक्स एंसर्ट को। किसको? मैक्स एंसर्ट को। जैसा कि आप जानते हैं, अति यथार्थवाद के अंतर्गत प्रोताज पद्धति का आविष्कार वर्ष 1925 में जर्मन पेंटर्स मैक्स एंसर्ट ने किया। इनकी पद्धति में लकड़ी एवं अन्य पदार्थों के फर्श पर कागज रख करके प्रोताज कृति बनाई जाती थी। तो ये आपका ऑप्शन ये गलत है, ये भी गलत है, आपका सी सही है, डी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया है? जॉन मिरो, सल्वाडोर डाली, रेने माग्रिट, पाल देवला। तो साथियों, ये जो बनाए थे आपके, ये बनाए थे जॉन मिरो। कौन बनाया? जॉन मिरो। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा आपका और नॉलेज कराएंगे, आपको और नॉलेज कराएंगे कि जैसा कि आपने अगर नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए कि जॉन मिरो ने द वॉल ऑफ द मून भित्तिचित्र पेरिस के यूनेस्को इमारत पर बनाया है। जॉन मिरो का जन्म 1893 ईस्वी में बार्सिलोना, जो स्पेन में पड़ता है, में हुआ था। वर्ष 1957 में यूनेस्को की वास्तुकला और काम पर करने वाली समिति ने अपने मुख्यालय की सजावट के लिए 11 कलाकारों का चयन किया, जिसमें से अति यथार्थवाद चित्रकार जॉन मिरो भी एक थे। उन्होंने मुख्यालय की दीवारों पर भित्ति चित्र व वॉल द मून ऑफ द वॉल ऑफ द सन बनाए। इसके लिए उन्हें गुगनेनिग पुरस्कार प्रदान किया गया। जॉन मिरो ने वर्ष 1944 में सर्वप्रथम मिट्टी के पात्रों को बनाया। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ।
ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चाँद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? जी हाँ, चाँद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? पिकासो, एम.एफ. हुसैन, जॉन मीरो, सेंजा। टीजीटी परीक्षा 1999 प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, जो भौंकता हुआ कुत्ता ये 1925 में चित्रकार जॉन मीरो ने बनाया था। और ये बगैर सोचे समझे आप सी पर ऑप्शन लगा देंगे। पिकासो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पत्थर तोड़ने वाली कृति के कलाकार का नाम था? कुर्बे, दामी, सेंजा, सल्वाडोर डाली। पीजीटी परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, जो पत्थर तोड़ने वाली कृति है ये है कुर्बे की। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं। ये जो कुर्बे हैं ये फ्रांसीसी चित्रकार हैं और ये जो बनाए थे 1819 1877 यथार्थवाद के प्रमुख चित्रकार माने जाते थे। और इन्होंने पेंटर इन द स्टूडियो तथा पत्थर तोड़ने वाली नामक प्रसिद्ध चित्र का भी रचना किया था। और इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा और 2-4 पॉइंट आपको बताएं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है और आप समय न गंवाते हुए इसको नोट भी करते चलिए कि 1844 ईस्वी में राष्ट्रीय प्रदर्शनी में कुर्बे के चित्र जो कुत्ते के साथ चित्रकार को स्वीकृति प्रदान की गई है। ओरना का भोजन चित्र पर कुर्बे को पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कुर्बे के प्रमुख चित्र स्नानमग्न युवती, तोता व तरुणी, सेन नदी के किनारे पर दो महिलाएं, ओरना के दफन संस्कार, चित्रकार का कार्यकक्ष आदि। प्रसिद्ध विद्वान लेखक अपोलिनेर ने कुर्बे को घनवाद का जनक माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? मैटिस, कोरो, कुर्बे, देगा। पीजीटी परीक्षा 2004 में 2005 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो जो यथार्थवाद के प्रमुख चित्रकार थे वो थे आपके कुर्बे। कौन थे? कुर्बे। मैटिस नहीं थे, कोरे नहीं थे, डेगा नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा और अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से भूदृश्य चित्रकार है? वर्मीर, दामियर, कोरे, डेला क्रोइक्स। तो साथियों, ये आपके जो हैं कोरे। कौन है? कोरे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जीन मैप्रिस्टेट कैलिने कोरे एक फ्रांसीसी भूदृश्य चित्रकार थे और कोरे यथार्थवाद तथा स्वच्छंदवाद आंदोलन से जुड़े थे। वुमेन विथ ए पर्ल कोरे द्वारा चित्रित एक प्रसिद्ध चित्र है। वर्तमान में यह लुब्र संग्रहालय पेरिस में संग्रहित है। तो ये रहे इनसे जुड़े हुए कुछ विशेष प्रश्न और ये यथार्थवाद अति यथार्थवाद से जुड़ा हुआ कुछ विशेष प्रश्न थे और जो आपके तैयारियों में इन प्रश्नों से काफ़ी बल मिलेगा। इसे आप अपने नोटबुक में नोट करते चलिए और ये आपकी परीक्षाओं में मुझे उम्मीद है कि बहुत सहायता करेंगे। तो इसे आप नोट करते चलिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।